हाय गाइस, क्या आपको पता है दुबई में रेडियोग्राफर की क्या सैलरी होती है? दुबई के कंपैरिजन में यूके में क्या रेडियोग्राफर की क्या सैलरी होती है? और इंडिया के कंपैरिजन में दुबई और यूके में क्या रेडियोग्राफर की क्या सैलरी होती है? अगर ये सारे क्वेश्चंस के जवाब जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाने का, ठीक है? यूके में रेडियोग्राफर की क्या सैलरी रहता है वो मैंने डिटेल वीडियो में डिस्कस करा है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। अब दुबई की बात करते हैं, दुबई या मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि पहली बात तो वहाँ का एडवांटेज है, वहाँ पे टैक्स बिल्कुल ही नहीं देना पड़ता, ठीक है? जितना पैसा आपके पॉकेट में आता है वही आपको टेक होम होता है, कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़ वहाँ पे ये होता है कि जो एकोमोडेशन वगैरह कुछ कुछ हॉस्पिटल्स है आप लोगों को एकोमोडेशन देता है वहाँ पे, ठीक है, मिडिल ईस्ट में। तो अभी सैलरी की बात करते हैं। जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मेरे फ्रेंड्स वगैरह काम कर रहे हैं वहाँ पे, मैंने पता करा है कि एवरेज सैलरी वहाँ पे रेडियोग्राफर की 7,000 दिरहम से लेके 8,000 दिरहम तक एवरेज होता है। कम ज़्यादा तो होता ही है, वो तो अलग बात है, पर एवरेज 7,000 दिरहम्स है। तो वो लगभग इंडियन 1.5 लाख रुपए के आसपास है, वो करेंसी की एक्सचेंज के हिसाब से होता है। तो 1.5 लाख रुपए के आसपास है, कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है, आपको पूरा इन हैंड मिलता है। इस कंपैरिजन में अगर आप यूके के कंपेयर करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा सैलरी यहाँ पे मिलती है। आपको लगभग 3,20,000 3,40,000 कोई ओवर टाइम के बिना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो टैक्स डिडक्शन के बाद। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको एकोमोडेशन बिल्कुल ही नहीं, कोई प्रोवाइड नहीं करा था, कोई भी कंपनी यूके में एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करा था, ठीक है? दूसरी चीज़ एक है, यूके में एक एडवांटेज है कि आपको ओवर टाइम आप चूज़ कर सकते हो, आपको ओवर टाइम का और बहुत ज़्यादा ओवर टाइम मिलता भी है यहाँ पे काम करने के लिए। मेरे को इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है कि दुबई में कितना ओवर टाइम मिलता है, मिडिल ईस्ट में कितना ओवर टाइम मिलता है, पर यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा ओवर टाइम मिलता है। तो उससे बंदा आराम से एक 1 लाख, मतलब 1,000 पाउंड 1,200 पाउंड महीने का एक्स्ट्रा आराम से कमा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो बंदा ओवर टाइम करता है यूके में और थोड़ा बहुत सही कमाता है, वो 4,500 4,500 पाउंड, मतलब 4.5 लाख रुपए आफ्टर टैक्स आराम से कमा सकता है। और इस हिसाब से अगर आप दुबई के साथ कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख से लेके 1,80,000, हार्डली 2 लाख रुपए तक कमा सकता है एक रेडियोग्राफर, क्योंकि वहाँ पे टैक्स देना नहीं पड़ता, तो ये एक एडवांटेज रहता है। और मतलब इंडिया के साथ कंपेयर करो तो इंडिया में अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी है इंडिया में तो आपको अच्छा सैलरी मिलता है। लेकिन इनिशियली आपको, जैसे एम्स की बात कर लेते हैं, जो एम्स में इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, एम्स में लगभग आपको 60,000 रुपये इंडियन सैलरी मिल जाती है। उसके साथ बहुत ज़्यादा और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली टैक्स डिडक्शन होता है, साल के एंड में टैक्स डिडक्शन होता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंडिया में तो आपको पता है कोई यूनिफॉर्मिटी है नहीं सैलरीज की, ये बहुत दिक्कत है। ये वाला दिक्कत ख़त्म होनी चाहिए इंडिया में बहुत ही जल्दी, इसीलिए रेडियोग्राफर कम्युनिटी इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहा है। और आपको 5,000 से लेके 10,000 से लेके 1 लाख रुपये तक प्राइवेट में रेडियोग्राफर्स की सैलरी है इंडिया में। अब डिपेंड करता है कौन से लोकेशन में कहाँ पे और कैसे जॉब कर रहे हो। और दुबई में, अब दुबई के बारे में बात करते हैं। दुबई में ये है कि दुबई या मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर में। दूसरी चीज़, आप वहाँ पे फैमिली वगैरह और ये सब सारे चीज़ ले जाके एक साथ रहने के लिए बहुत टफ होगा। और इस कंपैरिजन में अगर आप यूके की बात करते हैं तो यूके में आपको फैमिली आप इजीली ला सकते हो। वेदर इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत ठंड के टाइम में थोड़ा ठंड होता है, लेकिन समर में बहुत बढ़िया वेदर होता है। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मतलब डेवलपमेंट और रिसर्च और मतलब जो एडवांसमेंट है वो बहुत आगे है हेल्थ केयर कंपेयर टू इंडिया और मिडिल ईस्ट। ऑब्वियसली इंडिया और मिडिल ईस्ट में दुनिया की काफ़ी ज़्यादा कंट्रियों से लोग बाग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इंडिया और मिडिल ईस्ट की हेल्थ केयर भी बहुत, मतलब बहुत ऊपर है, यूके से इतना ज़्यादा नीचे नहीं है, बस थोड़ा बहुत, मतलब 19-20 का ही डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और और एक चीज़ यहाँ का जो है, यहाँ पे आपको टैक्स डिडक्शन होगा ही होगा, टैक्स के बिना आप यहाँ पर रह ही नहीं सकते। बाकी मिडिल ईस्ट में तो आपको पता ही है कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है? ये वाला वीडियो अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइए, मैं इस टॉपिक्स में और वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए।